क्या जानू क्या जादू है, जादू है। अब नहीं। सर, आपका ये जो दस्तावेज है, मतलब मैं इसको दस्तावेज कहूंगा, हिंदुस्तानी सिनेमा संगीत का जिस किस्म का आपने दस्तावेजीकरण किया है, खासकर पिछले 90 सालों के सफर का, तो आप किस तरह से देखते हैं? आपने तो, आपके यहाँ तो किताबों का भंडार है और मेरे ख्याल से हजारों किताबें होंगी, जितनी बड़ी लाइब्रेरी शायद आपके यहाँ है। लेकिन जब आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, देखी हैं, और पिछले 90 सालों में इतना सारा साहित्य आपकी नजरों से गुजरा है, तो आप अपनी किताब को वहां पर कहाँ देखते हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस, या किस वजह से, क्या ऐसी वजह लगती है कि इसकी जरूरत थी? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सिनेमा से मेरा बहुत बड़ा लगाव रहा है जी, बचपन से जी। वो बचपन में देखी हुई जो फिल्में हैं, संत ज्ञानेश्वर और वो जो महिलाओं का राज्य था, क्या था उस फिल्म का नाम, जो गले में ताक डाल के उनको बंद करके रख लेती हैं महिलाएं। आपने तस्वीर भी दी है। खैर, तो उस तरह की जो फिल्में थी वो अब भी मेरे जहन में जो कि त्यों मौजूद हैं। हालांकि उस समय शायद 4-5 साल का, 5-6 साल का रहा हूँगा और सफरी सिनेमा में देखी थी। बाद में जब हम लोग सिकंदराबाद से अजमेर आए तो 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में ही मैंने बहुत सिनेमा देखा। पिताजी की जेब से पैसे लेके, अब इसमें पिताजी का पैसा था, बिना पूछे लेता था, ये गलती थी, लेकिन क्या करूं, मजबूर था। तो वो साइकिल पे जाके, एक हरे रंग की छोटी साइकिल थी, उस पर जाके और प्लाजा और मैजेस्टिक, प्रभात बाद में खुला, इनमें बहुत फिल्में देखी। 40 का दशक था सर, 50 का? जी, ये दशक 40 का था? ये दशक समझिए 40 का। जी। हम लोग अजमेर आ गए थे 45 में। जी। तो 46 से मैंने 6ठी क्लास में पढ़ना शुरू किया। और फिर वहीं पर बीए तक अजमेर ही रहा। बीए अजमेर से ही किया। खैर, तो फिल्में बहुत देखी। एक दिन में लगातार 2 भी देखी। एक शो देखा, फिर उसके बाद दूसरा शो भी देखा। और बहुत फिल्में देखी। कभी मौका हुआ तो वो सर्कस भी देख लिया, लेकिन फिल्में ज़्यादा देखी। तो वो कुछ ऐसा बैठा हुआ था दिमाग में कि वो बहुत अपना लगता था। और उस समय के जो गाने थे वो बहुत असर डालने वाले थे और जहन में वो रहते थे, टिकते थे, जाते नहीं थे। तो वो गाने भी अब तक मेरे दिमाग में जिंदा है और वही लगन थी, उससे ये किताब लिखी। कोई अलग से स्कॉलरशिप वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने किसी की नकल नहीं की। जो लिखा है वो अपने ढंग से, अपने सोच से लिखा है और कोशिश ये की है कि जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने रिएक्ट किया फिल्म देख के, वो पाठक तक पहुंचाऊं, पाठक से शेयर करूं। इसलिए बहुत सी बातें हैं जो अलग भी हैं और कुछ लोगों को नापसंद होगी। अब जैसे मुग़ल आज़म है। अब मुग़ल आज़म की बड़ी तारीफ होती है, लेकिन मैंने देखा कि मुग़ल आज़म में जो सेट्स हैं, मुग़ल आज़म का जो सारा सेटअप है, उसमें करेक्टर कहीं बैकग्राउंड में ज़्यादा है और ये चीज़ें जो हैं, बनावटी चीज़ें, वो उसके ऊपर हावी हो रही।
इसलिए जो सादगी चाहिए, जी जो रियलिटी चाहिए, जी। वो नहीं है। जी सिकंदर के जो लड़ाई के सीन्स हैं, जी शायद 1941 में आए, जी 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 सोहराब मोदी। वो कहीं बेटर हैं जी बजाय मुगल आजम की लड़ाई के सीन्स। जी जी और इसमें पूरे समय जो मुगल आजम बने हैं पृथ्वीराज, बहुत बड़े महान एक्टर थे, लेकिन इसमें वो मुझे एट ईज नहीं लगते। अच्छा इसी तरह दिलीप कुमार जी मुझे एट ईज नहीं लगते, जी नेचुरल नहीं है। नेचुरल नहीं है। हाँ, कुछ अपने अंदर सोच रहे हैं, कुछ निभा रहे जी हैं। जी कहीं वो बहुत बड़ा करने का बर्डन तो नहीं लगता आपको? उसको शो पीस बनाने की बात जो जी थी ना, जी 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 जो बीमारी उसकी थी, जी। मेरा नाम जोकर, जी 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 वो बीमारी मुझे जी इसकी भी जी लगती है। जी ठीक है। जब आप किसी चीज को बहुत खींच के बहुत बड़ा बनाने की जी। कोशिश करते हैं, जी जी एक चीज को शाहकार बनाने की जी, कोशिश जी, करते जी। हैं, जी तब ये कमजोरी आ जाती है। ठीक ठीक है। तो वो मानवीयता जो ह्यूमन टच है, हाँ जो पुकार में एक हद तक जी था, जी जी पुकार में भी बहुत कुछ जी लफाजी थी, जी 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 लेकिन एक हद तक पुकार में था, एक सादगी थी। जी वो सादगी मुझे जी मुगल आजम में नहीं जी मिली। जी अब इससे शायद 100 में से 99 लोग सहमत नहीं होंगे, हाँ। लेकिन आपने आपने शायद एक जगह लिखा भी है कहीं कई जगह कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो सिनेमा था, उससे पहले का सिनेमा तो काफी सार्थक एक बन रहा था, जी लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक शायद एंटरटेनमेंट या उसको हाँ, वो एक तो कई लोगों ने नोट किया है जी जी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी जी थोड़ा सिनेमा जो है वो मनोरंजन प्रधान हो जी गया। जी और मैंने एक संगीत में से कोट किया है एक नाटक, जी और ये भी ऐसा सोर्स है जिससे लोगों ने कोटेशन नहीं दी होगी, हाँ हाँ मैंने कोशिश की है, हाँ हाँ आउट ऑफ द वे जाकर भी कोटेशन दी है। जी जो पुराना पढ़ा हुआ मेरा था, जी पुराने चुटकुले कह लीजिए, पुराने दोहे कह लीजिए, जी उनको भी आपने देखा जी, होगा, बिल्कुल। इसमें मैंने यूज किया है। तो सिनेमा उनसे बहुत दूर नहीं था, जी हालांकि हम उनसे दूर हैं, जी जी इसलिए हम उनका कनेक्शन देख ही नहीं पाते। जी जी हम पारसी थिएटर का और हिंदी सिनेमा का कनेक्शन देख नहीं पाते, जी जी क्योंकि हम पारसी थिएटर से दूर हैं। जी बिल्कुल सही बात। जब आप पारसी थिएटर से जुड़ते हैं तो लगता है कि अरे ये तो सिनेमा में भी है। तो वो मैंने उदाहरण दिए हैं। जी जी और बहुत सारे जो 78 RPM में उस समय के लोकगीत टाइप के, जी शहर का लोकगीत कहिए जी उसको, जी गांव का तो नहीं, हाँ शहर का लोकगीत, महिलाओं का गायन, जी वो बहुत सा मैंने कोट किया है। वो मेरे दिमाग में बहुत है क्योंकि मैंने बहुत सुना है। जी जी वो पुराने 78 RPM रिकॉर्ड्स में था। तो इस तरह से मैंने उसको अपने अनुभव और जिंदगी के नजदीक रखने की कोशिश की है। जी। अच्छा, आप जैसे लोक कलाओं के तो पुरोधा मतलब माने जाते जी, हैं, जी। राजस्थान में तो खैर हम लोग आइकॉन नहीं, मानते हैं ऐसा- आपको, ऐसा कल्चरल कुछ आइकॉन। नहीं है। ये जो शहरी लोकगीत और जी। गांव का लोकगीत, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक कोई इसकी क्या लाइन कहाँ डिवाइड करेंगे इसको आप? इसमें देखिए हमें अंतर करना चाहिए। एक तो विशुद्ध गांव का विशुद्ध लोक संगीत, जी जो बिना पढ़े लिखे लोगों का, बिना शहरी टच के लोगों का, जी उनका गाना है, जो विशुद्ध लोक संगीत है। जी और बच्चों के गाने भी उसमें आते जी हैं, जी गांव की महिलाओं के गाने। जी अब कस्बों में और शहरों में क्या हुआ कि थोड़ा सा शहरीपन के साथ कुछ असर उस विशुद्ध लोक संगीत का है और कुछ असर शहर का है। उससे मेरा मतलब नहीं है जो बाद में सिनेमा की नकल करके भजन बनने लगे, जी जी उससे मेरा मतलब नहीं है। उसको तो मैं न यहाँ रखता हूँ न वहाँ रखता हूँ, वो किसी गिनती में नहीं है। जी वो तो नकल है और भोंडी नकल है अक्सर।
मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि गांव का कस्बाई विस्तार, जी जिसको मैंने अपनी एक किताब में लोक संगीत का कस्बाई विस्तार कहा है, जी वो एक लोक का ही है, जी लेकिन विशुद्ध लोक से थोड़ा सा अलग है। जी जी हमें उसे अलग से पहचानना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। अक्सर ये होता है कि विशुद्ध लोक की तलाश तो हमको रहती है, जी जिनको पहचान है उनको, जी लेकिन ये जो उसका कस्बाई संस्करण है जी वो हमारी नज़रों से दूर है। जी और मुझे लगता है कि अनिल विश्वास जो थे जी वो उसके काफ़ी नज़दीक थे, जी इसलिए उन्होंने कई गानों में उस तरह के गाने लिए हैं। जी और वो सरौता कहाँ भूल आए, जी अब सरौता कहाँ भूल आए एक महिलाओं का गाना था, जी शायद जीजा पे है या किस पे है, हाँ, हाँ। किसी रिश्तेदार को है, जी सरौता कहाँ भूल आए। जी वो अनिल विश्वास के गाने के अंत में सरौता जी कहाँ जी भूल आए, बिल्कुल है। और वो मैंने नोट किया है और कोट किया है। जी वो माफ कीजिएगा आत्मश्लाघा है, लेकिन वो शायद किसी और के ध्यान में नहीं जी आए, जी जी क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल सरौता कहाँ भूल आए नहीं सुना। नहीं सुना है। और कबीर कितना अच्छा अनिल विश्वास ने किया है। हाँ, कबीर सारा का रारा किया गाओ है। कबीर। हाँ और इस प्रकार के जो महिलाओं के गीत हाँ हैं हाँ 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 जो 78 RPM में भी आए हैं, जी उन गीतों का बहुत उपयोग अनिल विश्वास ने जी किया। जी तो मैंने उसको चतुर्दिक जाने की कोशिश की है, जी सिर्फ सिनेमा नहीं रखा है, जी सिनेमा के नज़दीक की जो चीज़ें हैं वो भी दी जी हैं। जी जो जहाँ मुझे ध्यान आया, जो जुड़ता है सिनेमा से और सिनेमा जिस चीज़ से जुड़ता है उसको भी लिया है। जी जी तो जो एक स्टैंडर्ड सिनेमा की किताब होती है उससे शायद ये कुछ अलग है। जी बिल्कुल बेहतर तो मैं नहीं कहूँगा, जी लेकिन शायद थोड़ा सा अलग है। मेरे गले में सुर नहीं है जी और इतने बड़े लोगों को बेसुरे कंठ से गाना ये हिमाकत है। वो हिमाकत मैं नहीं करूँगा। कोशिश की उनको गाने की, एक सीडी भी बनाई थी और उसको नाम भी ऐसे ही दिया था कि क्या नाम था कुछ हिमाकत जैसा ही था, जरूरत गलत की है। लेकिन वो था, थोड़ा बहुत गले में सुर था, शौक था। अब वो बात गई, वो दिन गए, वो ज़माना गया। मेरे दिल में बसे हुए हैं दोनों, लेकिन अब मैं व्यक्त नहीं कर पाता। सहगल और पंकज मलिक के जाने के बाद उनके जैसा कोई और मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं जगह- नहीं, उनका जैसा गाना फिल्मों में हाँ, हुआ ही नहीं। जी मतलब क्या ऐसी चीज थी जो इस जनरेशन को पता होनी चाहिए या उनको सुने? देखिए, एक तो पंकज मलिक और सहगल में एक अंतर था, जी वो हमें याद रखना चाहिए। जी पंकज मलिक का गाना तो गाने जैसा था, जी सहगल का गाना गाने जैसा नहीं था। अच्छा सहगल का गाना बात करने जैसा था। अच्छा जी पंकज मलिक का गाना एक बहुत रियाज किए हुए व्यक्ति का, आर्टिफिशियल नहीं कहूँगा जी, जी, उसको, लेकिन गाने जैसा गाना था। जी सहगल का गाना भी जैसे कोई गुफ्तगू कर रहा हो बैठ के हाँ, आपके सामने, हाँ, हाँ, सहज ढंग से बातें कर रहा हो, जी ये सहगल की खासियत थी, ये सहगल की महानता थी। जी और उनकी किसी रिकॉर्डिंग में कोई फॉल्स नोट नहीं मिलता है। जी, उनकी सवाल किसी- ही नहीं है। जी जी लेकिन सहगल तो इन सब से ऊपर थी। जी 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 सहगल जैसा तो कोई हुआ ही नहीं, जी वरना शायद हो सकेगा। जी इन पे सहगल पे और अनिल विश्वास पे और पंकज मलिक पे किसी दिन आपसे और विस्तार से निश्चित रूप से बात करूंगा क्योंकि कहीं मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को इनके जो वो न्यूएंसेस हैं
और इनकी जो सिग्निफिकेंस है शायद इतनी नहीं पता है, हम लोगों का जो मीडिया है वो भी इतना कवर नहीं करता है, म्यूजिक कंपनीज भी उनको इतना रिलीज नहीं करते हैं, तो कहीं इनके सिग्निफिकेंस पे और इनकी ये लोग हमारे दिलों में बसते थे। जी जी तो बचपन में पंकज मलिक का एक गाना स्कूल में गाते हुए एक लड़के को सुना था। अच्छा अब वो गाना आज तक मेरे दिमाग में और वो गूंजता है। हाँ 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 तो पंकज मलिक की क्या बात है, डॉक्टर को सुनिए। जी, जी। डॉक्टर जैसे गाने कहाँ जी मिले। जी। वो तो उस दौर के, तो सर अभी मैं आपको बताऊं 2-3 दिन पहले एक वो मिक्स टेप रिलीज हुआ था लता जी के जन्मदिन पर, तो किसी ने लता जी की श्रद्धांजलि वाला और सैगल का वो मैं क्या जानूं क्या जादू है दोनों जोड़ के पेश किया था। तो वो भी लोगों को पसंद आया, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो गाना गाना बड़ा कठिन। जी जी वो क्या क्या के आगे जो जादू, चीज़ वो है, जी न्यूएंसेस है उसके। उसको रहना आसान नहीं है। मैं क्या बड़े भाव के जी मैं क्या जानू क्या जादू है, जी जादू है। अब नहीं हाँ, बैठता हाँ, लेकिन जी, जी। बड़ा काम रखता है जी, गाने को ठीक से बारीक है, बहुत बारीक काम है।